हे गाइस व्हाट्सअप, आई एम अरसलान एंड यू आर वाचिंग ऑफ एक्सफोर स्टूडियो। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप हमेशा की तरह एकदम मस्त होंगे। सो फ्रेंड, आज भी मैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ हाजिर हूं जिसमें मैं आपको एक अच्छी सी पिक्चर बनाने के बारे में बताऊंगा। सो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे मूनलाइट विजुअल इफेक्ट के बारे में पिक्चर। तो सबसे पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेनी है जो इधर है, मैंने की हुई है। ठीक है, इसके बाद आपने जाना है ऐड फोटो पे। ठीक है, ये जो भी बैकग्राउंड पीएनजी वगैरह मैं यूज़ करूँगा उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपने मून की जो पीएनजी है इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको पूरा पिक्चर के ऊपर कर देना है। ऐसे करने के बाद आपने जाना है ब्लेंड में और इसको स्क्रीन कर देना है। ठीक है, फिर आपने जाना है ऐड फोटो पे। अब ये स्टार्स की जो पीएनजी है इसको ऐड करना है। ठीक है, इसको भी पूरा पिक्चर के ऊपर कर देना है। ठीक है, पिक्चर के ऊपर करने के बाद आपने फिर से जाना है ब्लेंड में और इसको भी स्क्रीन कर देना है। फिर आपने जाना है रेजर टूल में और ये जो मून के ऊपर है इनको हल्के हल्के से अरेज कर देना है। ठीक है, और फिर आपने सिंपली ओके कर देना है। सिंपली ओके करने के बाद इसकी कैपेसिटी है जो उसको थोड़ा सा कम कर देना है, ये ऐसे कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपने फिर इसको सिंपली ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद आपने फिर से जाना है ऐड फोटो पे। ऐड फोटो पे जाने के बाद आपने यहाँ से इसको करना है ऐड और इधर से आपने इसकी जो एडजस्टमेंट है वहाँ पे जाना है। एडजस्टमेंट में जाने का ब्राइटनेस इसकी आपने 0 पे कर देनी, मैंने 100 पे। ठीक है, इसके बाद आपने सिंपली इसको ओके कर देना और फिर से आपने जाना है ऐड फोटो पे। ठीक है, तो ऐड फोटो पे जाने के बाद ये वाली दूसरी पीएनजी हम सेलेक्ट करेंगे। अब इसको भी पूरा पिक्चर के ऊपर कर देना है। ठीक है, इसको फिर आपने जाना है एडजस्टमेंट पे और इसकी भी ब्राइटनेस कम, और फिर इसको भी इसकी ब्राइटनेस कम होगी और इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें। अब इसको ओके कर दें। ठीक है, तो अब हमारी बैकग्राउंड बन चुकी है। तो अब हम अपने मॉडल की जो पिक्चर है उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो इधर से मैं अपने मॉडल की जो पिक्चर है उसको ऐड करूँगा। तो इधर मैं ऐड फोटो पे गया और इसको ऐड किया। गाइस, जो भी मैंने बैकग्राउंड पीएनजीज यूज़ किए हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आपने भी कुछ इस तरह की पिक्चर कैप्चर करवा लेनी है। ठीक है, कैप्चर करवाने के बाद आपने इसको थोड़ा सा रोटेट करके और थोड़ा सा इसका साइज थोड़ा कम करके थोड़ा सा इसको यहाँ पे रखना है। ठीक है, और इधर से हमने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद आप फिर से अगेन जाएं ऐड फोटो पे। फिर से अपने मॉडल की जो फ़ोटो है उसको ऐड करना है। ठीक है, इधर मेरे मॉडल की पिक्चर आ गई है। अब मैं जाऊँगा इफेक्ट में। ठीक है, सिंपली आपने जाना है इफेक्ट पे, कलर्स पे जाने के बाद इधर होगा ब्लैक एंड वाइट। इधर जाने के बाद आपने इसके ऊपर टैप करना ब्लैक एंड वाइट वाले पे और जो अमाउंट है उसको आपने 0 कर देना है। ठीक है, 0 करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है। ठीक है, ओके करने के बाद आपने इसको जो मॉडल किया थी उसको ऐसे मतलब नीचे को ले आना है और इसका साइज़ थोड़ा सा इसको फिर वैसे ही रोटेट कर लें। ठीक है, रोटेट करने के बाद इसको भी इधर से थोड़ा सा रोटेट कर लें, थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे।
इसको अब देखते हैं अब ये एडजस्ट हुआ कि नहीं। तो गैस ये यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है, बस इसको थोड़ा सा यहाँ पे रख देना है। ठीक है, यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी जो कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कम कर देनी है। यहाँ पे कैपेसिटी कम होगी तो अब इसको आप सिंपली ओके कर दें। ठीक है गाइस, तो अब हम जाएंगे अपने, इसको सेव करेंगे, सेव इमेज करने के बाद हम जाएंगे अपने लाइट रूम बाबा में। ठीक है, हे गाइस मैं अपने लाइट रूम बाबा में आ चुका हूँ। ठीक है, सो फ्रेंड्स आपने सिंपली जाना है लाइट पे जाने के बाद कॉन्ट्रास्ट जो है इसका हम कर देंगे 22 पे। ठीक है, हाइलाइट्स इसको थोड़ी सी कर देंगे, वो भी 20 पे कर देंगे। शेडो जो है वो हम कर देंगे 90 पे, और वाइट्स जो है वो हम कर देंगे 50 पे। ब्लैक्स को जो हम जो है वो कर देंगे 31 पे। और अब जाएंगे मिक्सिंग पे, और इधर से हम ये जो येलो कलर है इसकी -85 कर देंगे। ठीक है, इससे हमारी जो शर्ट का कलर है वो चेंज हो जाएगा। आप अपने हिसाब से जो भी होगा अब वो चेंज कर लेना है। ठीक है, तो फिर हम इस कलर पे जाएंगे, इसको हम पूरा कर देंगे 90 पे, और इसकी जो सैचुरेशन है वो भी हम कर देंगे 100 पे, और साथ वाले की हम सिर्फ सैचुरेशन जो है उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि ये पूरा इवनिंग का मतलब कि रात का वक़्त लगे। ठीक है, तो ये करने के बाद आपने सिंपली इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने टेम्परेचर वगैरह फिर आप यहाँ से कुछ भी ना करिएगा, और सैचुरेशन वगैरह भी आप रहने दीजिए क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगी। तो फिर आपने आगे जाना है क्लैरिटी में, आपने इसकी थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ानी है। यहाँ पे हम कर देंगे क्लैरिटी इसकी 55 कर देंगे। डजन जो है वो हम 29 पे डजन इसकी डजन हम -9 पे कर देंगे। ठीक है, वेंग रेट जो है हम इसको कर देंगे -70 पे। ठीक है, और आगे हम जो फाइनल स्टेप है स्पेस शेवरिंग इसको 25 पे, और मास्किंग जो है वो हम करेंगे 25 पे। ठीक है गाइस, तो ये देखिए अब हमारी एक अच्छी सी लुक निकल आई है। सो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।